आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके भोले भक्त की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ भक्त की हर जरूरत, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भोला भाला किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम भी उसके व्यवहार की तरह भोला था। वह खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में भोला के घर के पास ही एक चतुर महाजन का घर था। वह महाजन हर रोज भगवान शिव के मंदिर जाता और ज्ञानवान पुजारी से पूजा पाठ करवाता और भोलेनाथ का अभिषेक करता। महाजन को रोज मंदिर जाते देख एक दिन भोला ने पूछा, आप रोज मंदिर जाते हो, वहां जाकर क्या करते हो और आखिर मंदिर में ऐसा क्या है? भोला की बात सुनकर महाजन बोला, अरे भोला, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हूँ और बदले में उनसे अन्न धन सोना चांदी और ऐश्वर्य मांगता हूँ, जो वो मुझे देते हैं। भोला ने पूछा, क्या भगवान ये सब मांगने से दे देते हैं? महाजन बोला, हाँ, दे देते हैं। यह सुन भोला अपने घर चला गया। कुछ समय बाद भोला की बेटी का विवाह तय हो गया। विवाह के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। धन कहाँ से आए? तब भोला ने सोचा, महाजन के पास जाता हूँ और उधार मांग कर लाता हूँ। पर तभी भोला को महाजन द्वारा कही बात याद आ गई कि भगवान शिव अन्न धन सोना चांदी सब देते हैं। यह सोच भोला मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे महाजन मिल गया। उसने पूछा, भोला, कहाँ जा रहे हो? भोला ने कहा, बेटी का विवाह तय हो गया है, विवाह के लिए धन की आवश्यकता है, वही मांगने भगवान भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था भगवान भोलेनाथ मांगने पर सब कुछ दे देते हैं। भोला की बातें सुनकर महाजन मन ही मन हंसा और उसने उसे मंदिर जाने दिया। कुछ दूरी चलने पर उसे पुजारी मिल गया। पुजारी के पूछने पर भी भोला ने वही उत्तर दिया। पुजारी भी उस पर हंसा पर कुछ बोला नहीं। भोला मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर उसने इधर उधर भगवान को देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब एक कोने में उसे शिवलिंग दिखाई दिया, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। शिवलिंग के ऊपर उसे एक बड़ा सा घड़ा दिखा, जिसे देख उसने सोचा, लगता है आज भगवान ने धन दौलत सब बांट दी है। मैं शायद देर से आया हूँ, इसलिए मेरे लिए यही घड़ा बचा है। चलो ये ही ले चलता हूँ, इसे बेचकर कुछ धन मिल जाएगा। जैसे ही भोला घड़ा उतारने के लिए शिवलिंग पर पैर रखकर चढ़ा, भगवान भोलेनाथ बम बम करते हुए प्रकट हो गए और बोले, मांग वत्स, क्या मांगता है? जो तू मांगेगा वो सब मैं तुझे दूंगा। अपने सामने गले में सर्प डाले भगवान शिव का रूप देखकर भोला डर गया और बोला, आप कौन हो? मुझे तो महाजन ने कहा मंदिर में भगवान हैं, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।
क्योंकि मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता है। यह सुन भोलेनाथ बोले, भोला, मैं ही भगवान शिव हूँ। मैं तेरी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त अपनी इच्छा को लेकर मेरे पास आते हैं, उनमें से कोई मुझे दूध चढ़ाता है, कोई जल और कोई आक धतूरा, पर तू तो मेरा अनोखा भक्त निकला, जो कि पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। तेरे जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। इसलिए मैं प्रसन्न होकर ये जो तेरे हाथ में घड़ा है, उसे सोने चांदी से भर देता हूँ। भोला को सोने चांदी से भरा घड़ा देकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। भोला जब मंदिर से बाहर आया तो उसके हाथ में सोने चांदी से भरा घड़ा देखकर महाजन और पुजारी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? तब भोला ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए और भोला भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। बंधुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज़्यादा चतुराई और ज़्यादा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है और भोले भक्त का भोला भाव भगवान को भा जाता है और इसी भाव से वह भगवान को पा जाता है। कहने वाले ने कितना सही कहा है। चतुराई सब चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्ता ने झट दर्शन हो जाए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।